गॉड को बाहर किसी मूर्ति, इमेज या आसमान में ढूँढने की जगह अपने अंदर ढूँढो आप लोग, तो आपको समझ आएगा कि गॉड कोई अलग पावर नहीं है, बल्कि आपकी ही अपनी आई एम अवेयरनेस है। यानी आपको वो फीलिंग्स कि मैं हूँ, जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन हर वक़्त आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। मतलब कि आप खुद को देख नहीं सकते हो, लेकिन आप खुद को एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसीलिए कहा गया है कि गॉड का फेस डायरेक्टली नहीं देख सकते हो आप, सिर्फ उसकी प्रेजेंस को आप महसूस कर सकते हो। और वो प्रेजेंस आपकी इमेजिनेशन है, जो आपकी पूरी रियलिटी क्रिएट कर रही है। आपके माइंड को ही गॉड कहा गया है, जो क्रिएट करता है आपकी लाइफ की स्टोरी को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। आप लोग ये गलती करते हो कि आप अच्छी और बुरी पावर को अलग अलग समझते हो, लेकिन सच तो ये है कि दोनों ही आपके अंदर से आते हैं। मतलब कि सिर्फ एक ही पावर है, आपकी कॉन्शियसनेस, बस। इसके अलावा कोई पावर नहीं है। जब आपके अंदर प्यार होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो, बल्कि आपका माइंड क्लियर हो जाता है पुराने गलत बिलीफ से, स्पेशली ये बिलीव कि कोई बाहर की पावर आपकी लाइफ कंट्रोल कर रही है। जैसे कि आप ये समझते हो कि सिर्फ आपकी ही पावर काम कर रही है, आप गॉड को अपने अंदर पहचान लेते हो। रियल लाइफ में इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो, जैसे कि उसने मुझे हर्ट किया, मेरी लाइफ उसकी वजह से ही खराब हुई है, तो आप अपने माइंड में एक ऐसा पैटर्न बना लेते हो जो बार बार वही सिचुएशन को क्रिएट करता है। लेकिन जैसे ही आप समझते हो कि सब कुछ आपकी स्टेट को ही रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि आपके अंदर से ही ये रिफ्लेक्शन आता है, जो आपके अंदर होता है वही बाहर का रिफ्लेक्शन होता है, तो आप ब्लेम करना बंद कर देते हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो, बिना जज किए अपने थॉट को ऑब्जर्व करते हो, नेगेटिव फीलिंग्स को खुद को अलग करना और अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ देते हो, तब आप धीरे धीरे प्योर होते जाते हो। जब आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो, मैं ऐसा ही हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप उसी स्टेट में ही फंसे रहते हो। इसलिए सेल्फ क्रिटिसिज्म छोड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो कि आपको लगता है कि आपका एसपी आपको इग्नोर करता है और आप बार बार इसी बात को फील करते रहते हो, तो आप उसी स्टेट में ही लॉक हो जाते हो। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि ये सिर्फ एक थॉट है और आप उसे अलग हो जाते हो, मतलब कि डिटैच हो जाते हो, फिर कॉन्शियसली आप चूज करते हो कि वो मुझे वैल्यू करता है, वो मेरे पास आता है, तो आप अपनी स्टेट चेंज कर लेते हो। इसी को ही सीइंग गॉड बोला गया है। जब आप समझ जाते हो कि पावर बाहर नहीं आपके अंदर है, तो आप अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली चूज कर सकते हो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी फ्री विल सिर्फ आपके पास ही होती है और आप ही अपनी लाइफ को क्रिएट करते हो, फिर चाहे वो अच्छी लाइफ हो या फिर बुरी लाइफ हो। सबसे पहले अपनी एक क्लियर डिज़ायर आपको चूज करनी है, क्योंकि डिज़ायर ही स्टार्टिंग पॉइंट होती है। फिर इमेजिन कीजिए कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। आप कहाँ हो, लोग आपको कैसे देख रहे हैं, आपको कैसे कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, और उस फीलिंग को आपको रियल मानना है। जैसे अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो इमेजिन करो कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और उस मोमेंट को आपको बार बार फील करना है जब तक कि वो नेचुरल ना लगने लगे। जब आप इस फीलिंग को पकड़ लेते हो और उस पर आप टिके रहते हो बिना किसी डाउट के, तो आपकी अजम्पशन खुद ही रियलिटी को शेप करने लगती है। आपको फिर बाहर स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका माइंड ही सब कुछ अरेंज कर रहा होता है। कई बार हम बोल देते हैं किसी को कि आपको तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग आपके अंदर है, बाहर नहीं है, जहाँ डिफरेंट स्टेट हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। आप जिस स्टेट में रहते हो वही आपकी लाइफ बन जाती है। अगर आप किसी नेगेटिव स्टेट में हो, जैसे सेल्फ पिटी या फिर कंप्लेन करना,
तो आप उसमें फंसे रहते हो। इसलिए आपको कंप्लेन करना छोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हो और अपनी अजम्पशन चेंज करते हो, तो आप एक बेटर स्टेट में शिफ्ट हो जाते हो। कोई और आपके थॉट्स या बिलीफ चेंज नहीं कर सकता। ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है, इसलिए जब आप अनकॉन्शियसनेस होते हो तो आपको अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हो तो अपनी पावर को आप समझ जाते हो। यानी आप ही वो पावर हो जो सब कुछ क्रिएट कर रही है। आप दूसरों में जो भी कमी देखते हो, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही होती है। इसलिए बाहर ब्लेम करना आप लोग बंद करो और अंदर देखना आप अपने स्टार्ट करो। जब आप अपने माइंड को क्लीन कर देते हो, अपनी पुरानी आइडेंटिटी और नेगेटिव रिएक्शन को छोड़ देते हो, तब आप सच में गॉड को देखते हो और तब आपको समझ आता है कि आप उससे अलग नहीं हो, आप ही गॉड हो। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आप ही गॉड हो, आपके अंदर ही सब कुछ है। इसीलिए सेल्फ लव करने को बोला जाता है, क्योंकि अगर आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कौन हो, आपकी क्या पावर है, तो आपको समझ में आएगा कि आप इधर उधर इतने टाइम से क्यों भटक रहे थे। कभी कोई वीडियो, कभी कोई वीडियो, कभी किसी कोच के पास, कभी किसी कोच के पास। आप खुद कर सकते हो, आप सब कर सकते हो। बहुत सारा डाटा अवेलेबल है यूट्यूब पर। सभी में एक ही बात है, सबको नॉलेज होती है लॉ ऑफ अजम्पशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, पर आप फिर भी इधर उधर भटकते रहते हो। इधर उधर भटकने की जगह आप जल्दी से अपने आप पर काम करना शुरू करो। टाइम को मत देखो, 3D को मत देखो। कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि वो आपको नहीं करनी है, तो आपकी डिज़ायर आपको रियलिटी में ज़रूर दिखने को मिलेगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर किसी को कोचिंग चाहिए तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।